नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हमारे हेल्थ बुलेटिन में आज आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जैसा कि आजकल रमजान चल रहे हैं, आपको एक रहमदिल डॉक्टर से मिलवाते हैं जो रमजान में ओपीडी फ्री करते हैं और कांवड़ के समय शिव भक्तों की सेवा फ्री करते हैं। दिल का ये डॉक्टर बड़े रहम दिल वाला है। चलो अब आगे चलते हैं। रमजान में आपके लिए एक स्वास्थ्य से जुड़ी खबर दिखा रहे हैं। जो लोग दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका बाईपास हो चुका है, अगर वो रोजा रख रहे हैं और रखना चाहते हैं तो उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है, इसी को लेकर आज हम हरिद्वार के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एच रहमान से कर रहे हैं खास बातचीत। दिल की बीमारी से ग्रस्त लोग रोजे में क्या करें और क्या ना करें। दिल के रोगियों के लिए खाने और पानी के बिना सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का रोजा रखना मुश्किल हो सकता है। उच्च रक्तचाप के ऐसे मरीज जो अक्सर कई दवाइयां लेते हैं, उन्हें सलाह दी गई है कि वो सुनिश्चित कर लें कि उनका रक्तचाप नियंत्रित रहे। ऐसे कई गोलियों का मिश्रण है जिन्हें अहले सुबह में रोजा शुरू होने से पहले और इफ्तार रोजा तोड़ने के वक्त लिया जा सकता है। जिन मरीजों का रक्तचाप अनियंत्रित रहता है, उन्हें रोजा रखने से सख्ती से परहेज करना चाहिए। लंबे अरसे से दिल की बीमारी से जूझ रहे वे लोग जिनका हृदय सही से काम नहीं करता है, खास तौर पर जिन्हें तनाव में सांस लेने में तकलीफ होती है, उन्हें रोजा रखने से बचना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर एच रहमान, MBBS MD DNB मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और मैंने डिप्लोमा किया है, जैसे शुगर का USA से डिप्लोमा किया है, अल्ट्रासाउंड में कोर्स किया है और इकोकार्डियोग्राफी हार्ट के लिए कोर्स किया है दिल्ली से। अभी मैं हरिद्वार में पिछले 7-8 सालों से काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने RK मिशन, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया है। अभी फिलहाल मैं एज ए मेडिकल डायरेक्टर और मेडिसिन स्पेशलिस्ट हरिद्वार मेडिकेयर हॉस्पिटल लक्सर रोड जगजीतपुर में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हम डिफरेंट तरह के मरीज जैसे शुगर, BP, थायराइड, हार्ट के पेशेंट का इलाज कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे पास पैनल में हैं, जैसे हड्डी के डॉक्टर हैं, सर्जरी के डॉक्टर हैं, गायनी की डॉक्टर हैं और बच्चों के डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। यहाँ पे हम जो है अलग अलग तरह के मरीजों को अलग अलग सुविधाएं देते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरे मशीन है, जिससे हम एक्सरे कर सकते हैं। 24 घंटे डॉक्टर्स हैं MBBS जो इमरजेंसी और रात को ड्यूटी करते हैं ICU वगैरह में। इसके अलावा मेडिकल स्टोर, फार्मेसी की सुविधा है, लैब टेस्ट वगैरह हमारे यहाँ सुविधा है अपनी, जिसमें प्रशिक्षित डॉक्टर टेस्ट की जांच करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ICU है, NICU है, जिसमें बच्चों का वेंटिलेटर है, पीलिए बच्चों को पीलिए की। हार्ट के पेशेंट जो हैं उनमें डिपेंड करता है कि वो अगर उनका रोजे रखना है और उनको शुगर है तो ऐसे में उनको अवॉइड करना चाहिए। हार्ट का अगर कोई पेशेंट है, उसको रोजा नहीं रखना, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर वो टाइम से दवाई खा रहा है, उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो रोजा रखने से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर उसको शुगर है या BP है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब वो रोजे को अवॉइड कर सकता है। रोजे के दौरान अगर किसी पेशेंट को सीने में दर्द होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर कोई हार्ट का पेन भी हो सकता है, गैस की वजह से हो सकता है, क्योंकि खाली पेट गैस कई लोगों को बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। इसके अलावा कोई मस्कुलर पेन भी हो सकता है। तो इसको लिए उसको चाहिए कि वो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के पास जाकर अपना ECG करा ले, BP चेक करा ले। अगर वो शुगर का पेशेंट है तो शुगर चेक करा ले। रमजान के महीने में अगर इंजेक्शन की जरूरत है, किसी को गैस हो रहा है, वो इंजेक्शन लगवा सकता है, धार्मिक उससे भी लगवा सकता है और चिकित्सक सहायता के हिसाब से भी लगवाया जा सकता है इंजेक्शन। तो ये डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि वो हार्ट का पेन है। अगर वो हार्ट का पेन है तो रोजे को तोड़ा जा सकता है, इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अपने डॉक्टर के पास जाके ही उसका समाधान वो करे। खान-पान रमजान में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है हम लोग जैसे भारतीय जो लोग होते हैं, उनका थोड़ा सा गरम मसाले वगैरह ज्यादा खान-पान सेवन करते हैं हम लोग, तो उससे गैस ज्यादा बनती है, उससे जो है पेट खराब होने के चांस रहते हैं, उससे BP बढ़ता है। तो हमें चाहिए कि रमजान में जब भी मौका उसे मिलता है, शाम को अफ्तारी से लेके शहरी के दौरान ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड, लिक्विड जिसे कहते हैं, पानी वगैरह का सेवन करे, लस्सी ले, कोई भी जूस, जो भी जूस बिना केमिकल वाला हो उसको ले। इसके अलावा जो है हल्का खाना खाए, हरी सब्जियां खाए, दही का सेवन करे। और अब जो मेन चीज है वो ये है, क्योंकि ज्यादा सेवन मांस का होता है तो उसको वो अवॉइड करे, या बहुत हल्का जिसमें मिर्च मसाले बहुत कम है उसको ही इस्तेमाल करे, ताकि अपनी सेहत को बचाया जा सके। देखिए, जितने मुझे जानकारी धर्म के आधार पे है, उसमें यह है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है
कि अगर किसी की तबीयत खराब है या कोई सफर पे है या उसका कोई ऑपरेशन होना है, वो रोजा से उसकी सेहत पे असर पड़ेगा या जान को फर्क पड़ेगा, तो रोजा उसके लिए जरूरी नहीं है। तो ऐसे में वो कोशिश यही करे कि रोजा ना रखे, बल्कि और जो धार्मिक चीजें हैं जैसे नमाज को प्रॉपर तरीके से रख ले। इसके अलावा वो हज, जकात, फितरा, जो भी दुआएं हैं वो और तरीके से कुरान की तिलावत करके पुण्य कमा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे मरीज को जिसपे सेहत पे असर पड़ सकता है रोजे का, उसको रोजा रखना जरूरी नहीं है। तो चिकित्सक और जितना धार्मिक जानकारी मुझे है, मेरी राय यही रहेगी कि ऐसे मरीज को रोजा नहीं रखना चाहिए। किसी भी नागरिक को हार्ट को अगर स्वस्थ रखना है तो उसके लिए 2-3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं। खान पान सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। खान पान में जैसे नमक कम खाएं, मिर्च मसाले घी तेल का सेवन कम करें। सोना नंबर 2, उसकी नींद बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। 7 से 8 घंटे वो प्रॉपर तरीके से नींद ले अपनी। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट ये है कि वो हल्की एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक करे चाहे पैदल, यानी कि पैदल चले। 20 मिनट ब्रिस्क वॉक एक ही दिन में सफिशिएंट है। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है कि वो इतनी तेज चलता रहे कि वो हांफने लगे, दौड़ने की उसको जरूरत नहीं है। तो इतनी एक्सरसाइज सफिशिएंट है। 20 मिनट या 5000 पैदल, जो उसके वो है पैदल चले, वो 5000 समझ लीजिए पैर कह सकते हैं उसको, या कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तक वो पैदल चले, या जिम कर सकता हो तो जिम करे, या ट्रेडमिल का ट्रेडिशन है आजकल, वो लोग कर सकते हैं। तो 20 मिनट से आधा घंटा सफिशिएंट है। खान पान और शारीरिक व्यायाम, प्रॉपर नींद। इसके अलावा सिगरेट अगर कोई पीता है तो वो छोड़ दे। शराब के सेवन बहुत लिमिटेड करे। चिकित्सक के हिसाब से 50 से 60 ml पर डे कोई एक ब्रांड आदमी इस्तेमाल कर सकता है अगर उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। चिकित्सक की मेरी यही एज ए चिकित्सक यही सलाह रहेगी लोगों को कि वो इन चीजों को परहेज करें। टाइम से सोए, टाइम से उठे, शारीरिक व्यायाम करे और नमक का सेवन कम करें। शुगर, बीपी की अगर किसी के घर में हिस्ट्री है या हार्ट की है तो वो हर साल में कुछ टेस्ट जो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल है जिसको कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, और इसके अलावा किडनी का टेस्ट है, लीवर का टेस्ट है, थायराइड का टेस्ट है, पेशाब की जांच, वो कम से कम साल में एक बार कराते रहे। और ये मैं सलाह इसलिए जरूर दूंगा कि पहले क्या होता था कि 50 साल से ऊपर लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती थी, या शुगर की या बीपी की। लेकिन अभी लाइफ स्टाइल इतना ज्यादा हमारा ऐसा हो गया है कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ में हम लोगों को रहते हैं। सोने का टाइम पता नहीं है, खाने में क्या मिल रहा है, बाहर का लोग खाना खा लेते हैं जैसा मिलता है। तो ऐसे में उम्र शुगर बीपी के लिए घट गई है। अब 40 साल से ही लोगों को टेस्ट करानी चाहिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास, मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, किसी रजिस्टर्ड जिसको पता हो कि अगर किसी के सीने में दर्द हो रहा है तो वो पहचान सके कि ये हार्ट का पेन है, कि ये गैस का पेन है, या किसी को पित्त की थैली में पथरी है उसका दर्द है। तो अगर किसी को भी अम्लाइकस, जिसे नाभ कहते हैं या नाभि कहते हैं, अगर उसके ऊपर पेन हो रहा है यानी कि दर्द हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो हार्ट का पेन हो सकता है। तो अपने किसी चिकित्सक के पास जाके एटलीस्ट इसको जानकारी ले लें कि वो किस तरह का पेन है। कई बार इस तरह का साइन मिल जाता है हमें कि हल्का पेन हो रहा है, हम सोचते हैं कि गैस का हो सकता है या मसल का, मांस का हो सकता है, लेकिन वो हार्ट का पेन है और किसी दिन वो फिर जानलेवा साबित हो सकता है। तो मेरी सभी लोगों से ये सलाह है कि रमजान में भी खासकर इसका ध्यान रखें। अपना रोजा रखना नहीं रखना है ये आपका अपना विवेक होगा, लेकिन चिकित्सक उससे अगर कोई बीमारी आपको है, हार्ट की, किडनी की, शुगर की खासकर, तो मैं सलाह दूंगा कि वो रोजा ना रखे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बताऊंगा आपको कि जो शुगर की दवाइयां हैं वो रमजान के पहले और रमजान के दौरान अलग अलग होती है। जो भी डॉक्टर जो शुगर का इलाज करते हैं, आप उनसे मिलिए, अपनी डाइट और उनकी सलाह लीजिए। जो दवाइयां कैसे उनको कम ज्यादा करनी है, कैसे अफ्तारी में लेनी है, जैसे शहरी में लेनी है, डोज को डॉक्टर जो चिकित्सक रजिस्टर्ड होगा वही जानता है जो शुगर का इलाज करना जानता हो। आप उससे प्लीज मिलिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ आप धार्मिक उसकी वजह से रोजा रख रहे हैं, आपका शुगर वैसे ही कम हो जाना है, फिर आप वही दवाइयां जो पहले से खा रहे थे वही खा रहे हैं, उसकी डोज मॉडिफाई नहीं हुई या कम ज्यादा नहीं हुई, तो उससे आपकी शारीरिक जान को खतरा हो सकता है। आज के युग में कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत बड़ा टैबू है समाज में, लोगों के अंदर डर भी है और इसमें सावधानी भी रखने की जरूरत है। तो मेरी लोगों को ये सलाह है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, जो कि लिपिड प्रोफाइल एक चीज होती है जिसमें 7-8 चीजें होती हैं, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है।
तो ज्यादातर लोगों का जिनका जैसे मोटापा ज्यादा होता है, सिगरेट स्मोक करते हैं, ज्यादा तेलीय चीजों का सेवन करते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाते हैं। अगर किसी का अनुवांशिक तरीके से गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है जिसे एसडीएल कहते हैं, या बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे ट्राइग्लिसराइड है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, वीएलडीएल है, एलडीएल है, और इनका रेशो है अगर गड़बड़ जाता है तो हार्ट को इफेक्ट करता है। ये करता है कैसे, बेसिकली कि जो हार्ट की नसें होती हैं उनको वो ब्लॉक या संकरी कर देता है, तो खून उनमें बहता है। तो अगर किसी खून को बहने के लिए जितनी बड़ी नस चाहिए उसका साइज अगर कम हो जाएगा तो वो प्रेशर लगाएगा तो उसका बीपी बढ़ता है। यही इसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल के लिए जिन जिन चीजों से बढ़ता है, जैसे मेन चीज वही है कि हम फैट का सेवन कम करें अपने खाने के अंदर, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, अल्कोहल ना लें, स्मोकिंग ना करें, प्रॉपर तरीके से सोएं, टेंशन जितनी भी अवॉइड कर सकते हो अपने उसमें, चाहे अपना वर्क प्लेस पे हो चाहे घर में हो, वो कम करें। तो इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, तो संकरी जो वो होती है वेसल्स या जो खून की नसें हैं वो संकरी कम होगी, जिसके से प्रेशर कम हो जाएगा तो हार्ट पे इफेक्ट कम पड़ेगा। तो मेरी यही सलाह है लोगों को कि अपने खान पान का ध्यान रखें। और कोलेस्ट्रॉल की जांच, अगर कोई बीपी, शुगर या हार्ट का पेशेंट है, नहीं भी है और उसकी उम्र 50 के ऊपर है, तो उसको 1 साल 2 साल में करानी चाहिए। देखिए, रमजान हम 2 तरीके से मनाते हैं। रमजान जो है 2 तरह से सेलिब्रेशन है हमारे लिए। हॉस्पिटल में हम चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम सस्ते या निःशुल्क तरीके से लोगों की सेवा कर सकें। दूसरे तरीके से ये है, जो हमारा स्टाफ है या जो और लोग हैं हमारे साथ, या मैं खुद भी हूँ, तो हम रमजान में पूरे तरीके से रोजे का रखते हैं और उसको जो तरीका है लोगों को उनको समझाते हैं। खान पान के बारे में मरीज जो आते हैं उनको समझाते हैं। हमारी कोशिश हर बार यही रहती है रमजान में कि हम कम से कम लोगों को निःशुल्क में परामर्श दे दें। जो टेस्ट हैं, क्योंकि उसमें काफी पैसे खर्च होते हैं मरीजों के, या जो दवाइयां हैं उसमें काफी खर्च होता है। इसके अलावा अगर कोई ऑपरेशन कराता है या फिर भर्ती होता है तो उसमें हम 10% 15% तक की छूट प्रोवाइड करते हैं हर साल। अब जैसे इसके अलावा, रमजान के अलावा जो है जितने भी फेस्टिवल्स हमारे भारतीय फेस्टिवल्स हैं, जैसे होली है, होली के पूरे हफ्ते में हम फ्री करते हैं। दिवाली है, दिवाली के दौरान करते हैं। वुमेन्स डे पे हम फ्री करते हैं। भैया दूज पे हम फ्री करते हैं। इसके अलावा जब हमारे यहाँ कावड़ की, हरिद्वार कुंभ नगरी है और कावड़ की यहाँ पे आए दिन चलती है, आगमन होता है, तो हम कावड़ के दौरान कैंप लगाते हैं। जितने भी पेशेंट यहाँ आते हैं हमारे पास, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं कावड़ में, उनको हर तरह की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो चोट कई बार लगती रहती है उनको, या छोटी मोटी बीमारियां होती है, बुखार खांसी नजला, तो उसमें भी हम परामर्श निःशुल्क नहीं लेते हैं उनसे। और दवाइयां भी जो भी हमसे बनता है हम करते हैं, जो जरूरी टेस्ट है वो करते हैं उनके लिए, तो सहायता मुहैया करते हैं कोई भी फेस्टिवल। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, हमारा जो हॉस्पिटल है वो ऐसी जगह है जिसमें एक तरफ ग्रामीण वो लोग रहते हैं, एक तरफ शहर रहते हैं, जैसे कनखल है, हरिद्वार है या जवलापुर है, दूसरी तरफ जो है पूरा लक्सर तक का और पुरकाई तक का पेशेंट हमारे पास आता है। तो हमारा यही वो रहता है कि हम फीस कम से कम रखें, और हमने सबके बराबर ही फीस, मतलब सबके लिए बराबर ही फीस रखी है। सिर्फ 200 रुपए में हम 2 बार देखते हैं, 5 दिन तक देखते हैं। इमरजेंसी सिर्फ 300 रुपए की रखी है हमने, पूरे चाहे रात में आए चाहे दिन में आए। कोई गरीब पेशेंट अगर आ जाए और वो कहे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो हम उसको भी फ्री देखते हैं। इसके अलावा किसी भी मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मदरसा, कोई जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, जैसे कोई महंत है या कोई दीक्षा लेने वाले बच्चे हैं, उनको हम फ्री देखते हैं। पहले से ही फ्री देखते हैं। 5 साल हमारे इस हॉस्पिटल को हो गए हैं, मई में अब 5 साल हो जाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर सके, खिदमत कर सके, और अपना हमें भी अच्छा फील होता है कि हम धार्मिक साथ साथ जो है अपनी जो चिकित्सा भगवान ने हमें दी है उसका हम सही से सदुपयोग करें और लोगों को उसका फैज़ और फायदा पहुंचे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।